हाय सैनी आंटी। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? यस, एनी ने मेरी बहुत हेल्प की। सौतन बनी सहेली। जमाना बहुत आगे चला गया है भाई। You're right आंटी, एनी इज परफेक्ट। उसे जावियार की पसंद नापसंद सबका अंदाज है। कमाल है, तुम एनी की तारीफों पर तारीफें किए चली जा रही हो। और आप हम दो सौतनों की सास बनी हुई हैं, हर बात में टोके जा रही हैं। जेलस। जेलस? और मैं? तुम्हारा ख्याल है ये शादी होगी? तुम्हें लगता है कि सिकंदर ये शादी होने देगा? ओह, तो शबी की मैनिफेस्टेशन चल रही है जावियार के लिए। नाइस, बेस्ट ऑफ लक विद द यूनिवर्स। क्या हुआ है? कहीं जावियार भाई से टकराव तो नहीं हो गया? नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्यों उन्हें दे रहे हो ये सब? रोक लो, अभी भी वक्त है नहीं। थक गई हूँ बहुत निदा। तकलीफ तो होती है ना जब आपका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा हो और साथ साथ ये भी पूछे कि अगर तुम चाहो तो अभी भी हम रो लो एनी। हर वक्त मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने खड़े होके मुझसे पूछ रहा है कि क्या अगर तुम चाहो तो अभी भी, जैसे मैं कोई एक ऑप्शन हूं। मना कर दिया मैंने। मेरा दिल नहीं मान रहा लेकिन मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। क्या सोच रही था अम्मी? अब यार समझाओ ना आदिल को भी और शबी को भी। उन्हें कहो घर लौट आए। कितना खाली लग रहा है ये घर उनके बगैर। यकीन माने, मैं भी यही चाहता हूं कि वो वापस आ जाए, मगर उन पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। क्या उनकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? बच्चे घर से नहीं भागते, वो इस घुटन से दूर भागते जो आपके फैसले उन पर मुसल्लत करते थे। और अगर आप वाकई चाहती हैं कि आदिल और शबी वापस आ जाएं, तो फिर आप उनके फैसलों पर एहतराम करें। मान लें कि आपसे गलती हुई है। आपने अपनी ख्वाहिश के लिए इस घर में सबको मैनिपुलेट किया। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो चुके हैं और कसूरवार भी तुम मुझे ही ठहरा रहे हो। सच हमेशा ही कड़वा होता था अम्मी, लेकिन आप मान लें, और जिस दिन आप मान जाएंगे ना कि आपने गलत किया, तो उन्हें वापस लाने के लिए किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। वो खुद पलट कर वापस आएंगे। बेटा मैं तो तुम्हें वैसे ही कॉल कर दिया करती थी। अर्शी अच्छी है जो मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन तुम्हारा भी शुक्रिया, ये तो मेरी एक कॉल पर आ गई। आपकी आवाज इतनी अच्छी लगी और पता नहीं क्यों एक अपनायत सी महसूस हुई। दिल चाहा कि आपसे मिल लूं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं?
अकेली रहती हैं? मतलब आपके साथ बच्चे वगैरह? ये एक लंबी दास्तान है। आप अपने दिल की बात कर सकती हैं, मेरे पास वक्त है। मेरे बच्चे नहीं हैं। ओह, और हस्बैंड? शादी की थी मैंने। तो आप दोनों साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं समझती रही कि मैं ठीक हूँ और वो समझते रहे कि मैं गलत हूँ। मैं चाहती तो उन्हें बुला सकती थी, लेकिन कुछ फासले लफ्जों से नहीं, आना से बढ़ते हैं। और बस यूं ही वक्त गुजरता गया और फिर कुछ कहने को बात भी ना रही। वो मेरे पास आते रहे, मुझे मनाते रहे और मैं रूठी रही। मेरे शौहर ये कहा करते थे कि मोहब्बत में जीतता वही है जो थोड़ा सा झुक जाए, और मैं कहती थी कि फिर हारेगा कौन। और वक्त यूं ही गुजरता गया। फिर एक दिन वाकई वो हार मान गए और मैं अकेली रह गई। आप कहाँ होते हैं आपके हस्बैंड? जहां सबको जाना है बेटा, लेकिन मेरी तुमसे बल्कि तमाम लड़के और लड़कियों के लिए एक एडवाइस है। बेटा, कभी भी मोहब्बत को अना के तराजू में मत तोलना, क्योंकि जो शख्स तुम्हारे लिए दिल से सच्चा हो, उससे एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे बढ़कर बात करना, वरना वक्त तुम्हें एक दिन अकेला कर देगा। तुम खुद से भी बात करोगी ना तो सुन नहीं पाओगी। शबी बेटा, बेटा घर वापस आ जाओ। बहुत दिन रह लिया तुमने भाई के घर। घर आ जाओ, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। इस सन्नाटे में मेरा दम घुट रहा है। ये अकेलापन और ये सन्नाटा आपने अपने लिए खुद लिखा है। आपने हमें एक बड़े घर के लिए छोड़ दिया था, तो अब आप क्यों घबरा रही हैं? आपको तो बल्कि बहुत खुश होना चाहिए। शबी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए ही तो किया था। मॉम, हमने नहीं कहा था आपसे ये सब कुछ करने के लिए। हमें तो सिर्फ एक माँ की मोहब्बत और उसका साथ चाहिए था, मगर वो भी आपने हमसे दूर कर दिया। आपने बहुत गलत किया है मॉम।